हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी चैनल और मैं वैशाली। अगर हम रियल एस्टेट परचेज की मानसिकता को समझें तो ये कहा जाता है कि ये इमोशंस, पर्सनल बायसेस और सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है और इसी वजह से कई बार हम एक फाइनेंशियल डिसीजन इमोशंस के बलबूते पर ले लेते हैं और ये नुकसानदायी हो सकता है। जहां इमोशंस अपने आप में रियल एस्टेट की परचेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान भी दे सकते हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम इन्फॉर्म डिसीजंस लें जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स और प्रेफरेंसेस से मिलता हो। और इसी डिसीजन को मोर इन्फॉर्म्ड और रैशनल बनाने के लिए प्रॉप इक्विटी के इस चैनल के द्वारा हम आपके लिए सही और पूरी जानकारी लाते हैं। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे मार्केट्स की चॉइस करते हैं जो एक कंप्लीट चॉइस है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर रिहाइश के लिए। इस हफ्ते हमने आपके लिए मुंबई में मुलुंड वेस्ट का मार्केट चुना है। 1950 तक मुलुंड थाने का हिस्सा था, फिर 1956 में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के परव्यू में इसे इंक्लूड कर लिया गया और सालों तक मुंबई का एक इंडस्ट्रियल सबर्ब बना रहा, जहां ज्यादातर इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती थी। ये एक अपस्केल रेसिडेंशियल नेबरहुड तब बना जब यहाँ पे 2000 में शेड कॉर्पोरेशन ने यहाँ वसंत गार्डन लॉन्च किया। उसके बाद 2004 में रुनवाल ग्रुप ने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्राइड लॉन्च किया। आज यहाँ हाई राइज अपार्टमेंट्स, मॉल्स एंड मल्टीप्लेक्सेस बन चुके हैं और ये मार्केट की स्काईलाइन पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो क्या है जो इस मार्केट को एक प्रिफर्ड चॉइस बनाता है? इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसकी कनेक्टिविटी। आज ये मार्केट नवी मुंबई और थाने से रोड, रेल और बस नेटवर्क से सीमलेसली कनेक्टेड है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो एक आर्टीरियल रोड है, मुलुंड को साउथ मुंबई की एसपीडी एंड सीबीडी एरिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देती है। मुलुंड वेस्ट का मार्केट एमआईडीसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सीप्स, कंजरमार्ग और पवई जैसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हब्स से प्रॉक्सिमिटी और कनेक्टिविटी दोनों ही एंजॉय करता है। इसके साथ साथ ये एक तरफ संजय गांधी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है, जो इसे एक शांत और सुकून दे जगह बनाता है। ये मुंबई जैसी बिजी सिटी में तो एक रेयर कॉम्बिनेशन है। यही नहीं, यहाँ का अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है और इस मार्केट की पोटेंशियल को और बढ़ावा देगा, जैसे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड GMLR जो 2028 में तैयार होने की उम्मीद है और ये सेंट्रल एंड वेस्टर्न सबर्ब कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हुए मुलुंड के मार्केट को भी बहुत बेनिफिट करेगी। आप कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा बूस्ट फैक्टर है मुलुंड के रियल एस्टेट मार्केट के लिए। इसके साथ जो मेट्रो की ग्रीन लाइन है, लाइन 4, जो दिसंबर 2025 तक रेडी हो जाएगी, वो भी इस मार्केट को बहुत बेनिफिट करेगी। इसके साथ यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ जाने माने स्कूल्स हैं जैसे सेंट मैरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल, NSC इंटरनेशनल स्कूल, सेंट ग्रिगोरियस पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एंड मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ अच्छे और रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स हैं जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड, उपासनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हीरा मोंगी नवनीत हॉस्पिटल। रिटेल और शॉपिंग के लिए यहाँ आर मॉल बहुत फेमस है। अब आते हैं सप्लाई डिमांड डायनामिक्स पे। सप्लाई की बात करें तो 2014 से 2019 में मुलुंड वेस्ट में 8,203 यूनिट्स लॉन्च हुई थी और पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 2024 तक 11,253 यूनिट्स लॉन्च हुई हैं, जो 34% का इंक्रीज है। अब्जॉर्प्शन देखें तो 2014 से 2019 में 6,034 यूनिट्स थी और पिछले 5 सालों में यानी 2019 से 2024 तक 12,608 यूनिट्स अब्जॉर्ब हुई हैं, जो 103% की बढ़त है। यहाँ का इन्वेंट्री ओवरहैंग सिर्फ 8 महीनों का है। The simple definition of inventory overhang is the time that the current unsold units will take to get absorbed at the current rate of absorption. इससे हमें ये पता चलता है कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है और यहाँ का सप्लाई और सेल्स बैलेंस में है या नहीं। हाय मैम, मेरा बजट 2 से 3 करोड़ का है और मैं स्पेसिफिकली मुलुंड में घर लेना चाहता हूँ। प्लीज इस प्राइस रेंज में मुझे कुछ अच्छे रिकमेंडेशन दीजिए। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन मिस्टर शर्मा। आपके बजट में 2 और 3 बेडरूम कैटेगरी की रिकमेंडेशंस के साथ हम आए हैं। सबसे पहले आपको 2 BHK कैटेगरी की रिकमेंडेशंस बताएं। यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 73 और प्राइस रेंज है 1.38 से 2.43 CR की। पहली रिकमेंडेशन है पिरामल रियल्टी का प्रोजेक्ट रेवांता,
जहां पे यूनिट साइजेस हैं 572 से 875 स्क्वायर फीट की और प्राइस है 27,800 रुपीज पर स्क्वायर फुट का और ये 2028 में तैयार हो जाएगा। दूसरी रिकमेंडेशन है रुनवाल ग्रुप का पिनिकल। यहाँ यूनिट साइजेस हैं 588 से 689 स्क्वायर फीट की और ये 25,500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है। दिसंबर 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। हमारी थर्ड रिकमेंडेशन 2 BHK कैटेगरी में है वाधवा ग्रुप का प्रोजेक्ट एटमॉस्फेयर O2। इसकी यूनिट साइजेस है 572 से 829 स्क्वायर फुट की। इसकी प्राइस है 24,200 रुपीज पर स्क्वायर फुट का और ये 2026 के दिसंबर में तैयार हो जाएगा। अब आते हैं 3 BHK की कैटेगरी में। यहाँ टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 53 और प्राइस रेंज है 2.08 से 3.29 CR की। सबसे पहली रिकमेंडेशन है प्रेस्टीज ग्रुप का प्रोजेक्ट विलांजा फेज 1, जहां यूनिट साइजेस हैं 899 से 1040 स्क्वायर फुट की। प्राइस है 25,600 रुपीज पर स्क्वायर फुट का और ये जून 2027 में तैयार हो जाएगा। हमारी सेकंड रिकमेंडेशन है कल्पत्रु का प्रोजेक्ट एलिटिस। यहाँ यूनिट साइजेस हैं 1000 से 1286 स्क्वायर फुट की और ये 25,630 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे मिल रहा है। इसकी कंप्लीशन डेट है सितंबर 2028। थर्ड एंड फाइनल रिकमेंडेशन 3 BHK कैटेगरी में है शेड कॉर्पोरेशंस का प्रोजेक्ट मोंटाना जियोना। इसकी यूनिट साइज है 854 से 1158 स्क्वायर फुट की और प्राइस है 24,400 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे और ये दिसंबर 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। अब समराइज करते हुए मुलुंड की एम्प्लॉयमेंट हब से कनेक्टिविटी, प्रपोज्ड मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, इसका ग्रीन कवर और इसकी नेशनल पार्क से नजदीकी इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। यहाँ लग्जरी होम्स के कई ऑप्शंस मिलते हैं जो रिहाइश के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप इस लोकेलिटी में निवेश करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें propequity.in पर लिख सकते हैं। हमारे पास 1,73,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है 44 सिटीज में जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इफ यू लाइक आवर वीडियोस, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we can keep bringing you well researched and authentic content. Thank you and goodbye.